बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 47 है। लास्ट लेक्चर में 2.5 का हमने काफ़ी सारा काम कर लिया था, 2 क्वेश्चन रह गए थे 11 और 12, तो आज वो हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 11 बोर्ड के वाले से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक बार फेडरल बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ भी चुका है, तो दोबारा भी इसके आने के चांसेस हैं। बड़ा सिंपल सा काम है, डेरिवेटिव आपने शो करना है कि dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स होना चाहिए और y और x का ये रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है। तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं इस बात से कि एज वी आर गिवन, हमें ये गिवन है कि जो y ओवर x है वो इक्वल है tan इनवर्स ऑफ x ओवर y के। अब आपके पास चॉइस है कि इसको इसी तरह डिफरेंशिएट कर लें या x इस तरफ ले आएँ या आप tan उस तरफ ले जाएँ, सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। अब जिस तरह ये दिया हुआ है इसको एज इट इज़ भी डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप ज़रा रिकॉल करें कि tan के इनवर्स के डेरिवेटिव का फार्मूला क्या था। तो यहाँ मैं रेफरेंस कोड करता हूँ। tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव बड़ा सिंपल था, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और x जो था है उसका मज़ीद क्या हो जाएगा 1, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ x की जगह x ओवर y लिखा हुआ है। लेफ़्ट साइड पे y ओवर x का मतलब है 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, तो क्वोशंट फॉर्म है। तो जब लेफ़्ट साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्वोशंट रूल लगाएंगे आप, और जब राइट पे करेंगे तो tan इनवर्स का रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करें, x का स्क्वायर, x एज इट इज़, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर y लिखा हुआ था, फिर माइनस y एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। ये लगा दिया हमने क्वोशंट रूल। इधर tan इनवर्स का मैंने अभी आपको बताया, ये ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस, tan इनवर्स ऑफ x का क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। x का मतलब जो भी यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ x है तो x स्क्वेयर हो गया, तो x ओवर y है तो x और y होल स्क्वेयर हो जाएगा। और फर्दर डेरिवेटिव जो होगा वो उस एंगल का होगा, जिस तरह यहाँ x का फर्दर 1 है, लिखते नहीं हम, तो यहाँ x ओवर y का फर्दर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई करते जाएँ थोड़ा थोड़ा इसको जितना हो सकता है साथ साथ। ये अब इसका एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ आ जाएगा वाई स्क्वेयर, यहाँ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इसमें क्या करेंगे देखिए हम, इसमें फिर क्वोशंट फॉर्म है एक्स ओवर वाई, तो क्वोशंट रूल लगाएं तो नीचे वाले का स्क्वेयर वी स्क्वेयर, वी एज इट इज़, ऊपर वाले का यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर एक्स एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये लें जी, तो लेफ्ट से इधर ही क्वेश्चन रूल लगाया, यहाँ भी लगाया हमने क्वेश्चन रूल, यहाँ x ओवर y था, वहाँ y ओवर x था। अब जो हमारा टारगेट है, हम जानते हैं कि जितनी जगह पे y होता है उतनी जगह पे dy बाई डी एक्स भी आता है। तो 2 जगह y था, 2 जगह dy बाई डी एक्स आ गया, एक ये है और एक ये है। इसको बस हमने इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले ये देखें, y स्क्वेयर से कैंसिल हो रहा है, इस x स्क्वेयर को यहाँ से यहाँ ले आएँ तो उधर बचेगा हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। इस x स्क्वेयर को इधर ऊपर ले आएँ तो ये बचेगा x स्क्वेयर ओवर, तरतीब से लिखें तो x स्क्वेयर ओवर x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ है y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ये लें जी, अब ऑपरेट करते हैं और हमारा टारगेट डी वाई बाई डी एक्स को सेपरेट करना है यहाँ से। तो जहाँ जहाँ मिलेगा उसको हम अलग करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर ओवर ये सारा इस पहले वाई से मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, तो ये एक्स स्क्वायर वाई बन जाएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फिर ये सारा मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बन जाएगा, और एक्स क्यूब ओवर ठीक है जी, साथ आ गया हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है जी बात। अब ये दोनों जो है, ये और ये एक तरफ कर लेते हैं, चूँकि इनमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, यही हमारा टारगेट भी है। ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये वाला वाई यहाँ आके आप ऐड कर दें। आप देखें ज़रा, एक्स स्क्वेयर प्लस
वाई स्क्वेयर, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई। ये दोनों इधर मल्टीप्लाई होंगे तो पहले आएगा एक्स स्क्वेयर वाई, फिर वाई स्क्वेयर इंटू वाई वाई क्यूब। इसी तरह इन दोनों में से आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ एक्स रह जाएगा और यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। लें जी, ये बन गई हमारे पास सिचुएशन इस वक्त। ऊपर देखें एक्स स्क्वेयर वाई क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इधर भी अब आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये बनेगा एलसीएम इसका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये एलसीएम आ गया इसका। इस एक्स से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो ये बनेगा एक्स क्यूब एक्स वाई स्क्वेयर और फिर एक्स क्यूब। ठीक है जी। अब ये जो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहाँ हो जाना है 2x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। इधर अगर आप देखते हैं तो जो बच गया हमारे पास कैंसिलेशन के बाद वो ये बचा हुआ है 2x स्क्वेयर वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसको हम यहीं छोड़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, और देखिए ऊपर यहाँ क्या चीज़ कॉमन, अगर ये आपको सिर्फ इसमें y कॉमन है तो ब्रैकेट में रह जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ये वाला जब मैं यहाँ ला के डिवाइड करूँगा इसमें भी x कॉमन है देखें, तो अगर मैं x डिवाइड भी करूँ और x कॉमन ले लूँ तो इसके पास बचेगा 2x स्क्वेयर और इसके पास बचेगा वाई स्क्वेयर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं। सो वी लेफ्ट विद ओनली y बाई एक्स दैट वाज रिक्वायर्ड। यही प्रूव कर रहा था कि डेरिवेटिव y बाई एक्स होना चाहिए। तो ये बस थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन ज़रा लेंथी हो गई है, अदरवाइज़ कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, आसान क्वेश्चन, और ये पेपर में एक बार लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है। तो यही हमारा टारगेट था प्रूव करना, और हम प्रूव कर चुके हैं। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, वो करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज हमारी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 और इसको शुरू करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखें क्या चीज़ हमें गिवन है। यहाँ पे हमें y गिवन है 10 और फिर p tan इनवर्स ऑफ x, और ये स्टेटमेंट हमने प्रूव करी। इसमें आपको एक नई चीज़ लग रही होगी y1 लिखा हुआ। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि डेरिवेटिव जो है dy बाई dx इट कैन आल्सो बी रिटन एज y1, इसको y1 भी लिख सकते हैं। y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव। तो शुरू करते हैं। एज वी आर गिवन y जो है हमारे पास किसके इक्वल गिवन है जी, tan p tan इनवर्स ऑफ x। tan उस तरफ शिफ्ट कर दें तो वहाँ जाके tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। अब उस तरफ tan इनवर्स y है, इस तरफ tan इनवर्स ऑफ x है, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए tan इनवर्स y का रूल तो वही है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने किया है 1/1 प्लस जो भी हो उसका स्क्वायर। x है तो x का स्क्वायर, y है तो y का स्क्वायर, और मज़ीद उसका डेरिवेटिव। अगर x है तो उसका 1, लेकिन यहाँ y है तो y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई डी एक्स। ये फर्दर तो मैं लिखता हूँ मज़ीद y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इधर p कांस्टेंट है, tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इस तरह वहाँ 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर है, और x का फर्दर क्या हो जाएगा 1। और रिकॉल करवा दूँ आपको रेफरेंस के लिए, ये लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव पढ़ा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। मैंने पूरी लिस्ट बना के दी थी आपको डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अब डी बाई डी एक्स को हम y1 लिख सकते हैं, तो यहाँ y1 लिख लेते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वेयर। इधर क्या आ जाएगा y1, और इधर p/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको उधर ले जाएं और उसको इधर ले आएं, ये यहाँ लगे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखें यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, बस सिर्फ एक साइड पे शिफ्ट करना है। तो हैंस अब इसको एक साइड पे शिफ्ट करें, देखें क्या बनता है।
एक साथ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 + x² इंटू y1 p इंटू 1 + y² इक्वल टू 0 एंड दैट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन ख़त्म होते साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम शुरू करते हैं 2.6 एक्सरसाइज और देखते हैं कि उसमें हमने क्या करना है। तो मैं हेडिंग देता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 2.6 और थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन वैसे बोल के बताता हूँ, फिर यहाँ प्रॉपर लिख दूँगा। आप लोगों ने जब चैप्टर 2 शुरू किया था तो देखें सिस्टमेटिकली एक एक करके चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। पहले आपको 2.12 में जो अलजेब्रिक फंक्शंस थे उनका बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव सिखाया गया। 2.3 जब आप उसमें एंटर हुए तो रूल्स आपको सिखाए गए और वो सारे रूल्स पावर, प्रोडक्ट, कोशेंट और रेडिकल रूल आपने अप्लाई किया सारे के सारे अलजेब्रिक फंक्शंस के ऊपर। अलजेब्रिक फंक्शंस के बाद 2.4 में क्या हुआ कि आपको फिर चेन रूल सिखाया गया और पैरामीट्रिक फंक्शंस, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन की रिस्पेक्ट से सिखाया गया आपको। जब आप 2.5 जो आज आपने ख़त्म किया है, 2.5 में जब आप इंटर हुए तो आपने क्या नई चीज़ सीखी थी? आपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स पहले बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और फिर आपने बाय रूल्स किए और उसके बाद इनके इन्वर्स, जिस तरह ये हमने लिखा है इन्वर्स का है। तो 2.5 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है उसके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना। अब आप देखें कितने फंक्शन हो चुके हैं, अलजेब्रिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गए, एक्सप्लिसिट हो गए, इम्प्लिसिट हो गए और पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए आपके पास। अब जो बारी रह गई है, वो जो कैटेगरीज बच गई हैं हमारे पास, वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, हाइपरबोलिक फंक्शंस और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये 4 कैटेगरीज बच गई हैं और चारों कैटेगरीज आपको 2.6 में मिलेंगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिस्ट बनाता हूँ कि इसमें हमने क्या काम करना है। 4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला क्या जी, आपने बल्कि ऊपर एक सिंपल सी हेडिंग बनाते हैं यूँ कि इसमें हमने क्या सीखना है, डेरिवेटिव्स ऑफ के बाद पहली चीज़ लॉगरिथमिक फंक्शंस, जिसमें लॉग इन्वॉल्व होगा। ठीक है, नेचुरल लॉग भी या LOG जो लॉग बेस 10 वाला होता है वो भी, इसको हम कॉमन लॉग कहते हैं। लॉगरिथमिक के बाद आपने क्या सीखना होगा, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये वो होते हैं जिसमें वेरिएबल पावर में लिखा होता है। और इसके बाद लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल और इसके बाद बारी आएगी हाइपरबोलिक फंक्शंस की। अब हाइपरबोलिक फंक्शंस आपको याद होगा, आपने चैप्टर 1 में पढ़े थे 1.1 एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक e वाले जो थे रिजल्ट्स हमारे पास। और 4th नंबर पे आप सीखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। अब आप ये एक बात समझ लें कि जितना भी डेरिवेटिव का काम है वो 2.6 तक ही है नया काम, यानी अलजेब्रिक हो गए, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, सारा काम हो जाएगा यहाँ तक। इसके बाद जो होगा 2.7, 8, 9, 10 जो 4 एक्सरसाइजेस बच जाएंगी वो सारी की सारी आपकी रिवीजन होगी बेसिकली। तो असल जो डिफरेंशिएशन है वो 2.3 से 2.6 तक की है। आगे सारा काम इन सारों की रिवीजन होगी। मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ अलजेब्रिक भी मिला करेंगे आपको, ट्रिग्नोमेट्री वाले भी, लॉग वाले भी, एक्सपोनेंशियल सारे मिला करेंगे आपको। तो ये हमारी इस वक्त जो है वो समरी है 2.6 की। अब इसको हम शुरू करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। यहाँ से सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो मैंने पहली हेडिंग बनाई है आप लोगों के सामने, लॉगरिथमिक फंक्शंस की जो डेरिवेटिव्स की प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं और फार्मूलाज देखते हैं। यहाँ कोई आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप बाय डेफिनेशन करें या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, आपने डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। तो मैं फार्मूला यहाँ लिखता हूँ आप लोगों के सामने, ऊपर मैं प्रॉपर एक हेडिंग बनाता हूँ कि यहाँ हम किसके डेरिवेटिव सीखने लगे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस तो पहला जो है d/dx शो करता है किसको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को। ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर होता है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर या डेरिवेटिव का ऑपरेटर कहते हैं, या इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशियल कोशेंट भी कहते हैं। अब ये होता क्या है, मैं कहता हूँ कि मैंने लॉग LOG लॉग है जिसकी बेस a है और आर्गूमेंट x, इसका फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो इसके प्रूव्स बुक में लिखे हुए, लेकिन हमने प्रूव की तरह जाना, हम जैसे इसका एक्सरसाइज में यूज़ करना है। तो log x टू द बेस a का मतलब है एनी बेस, कोई भी बेस हो सकती है, और वो आप जानते हैं कंडीशन के बेस
हमेशा 1 अदर देन 1 और 0 से ग्रेटर होती है। तो जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका रूल ये कहता है कि फ्रैक्शन आएगी 1/x नेचुरल लॉग ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होगा। अब ln का मतलब लॉग नेचुरल जिसकी बेस e होती है और ये बेस a है, तो 1/x ये x नीचे आ जाएगा और log a बन जाएगा। अगर इस x की जगह कुछ और हुआ तो x का तो फर्दर डेरिवेटिव 1 है, लेकिन अगर यहाँ x² होता है, x³ होता है, कुछ और होता है तो उसका यहाँ फर्दर डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया बेसिक रूल। इसके बाद जो एक नेचुरल लॉग वाले होते हैं जो क्वेश्चन जिसमें हम कहते हैं उसकी बेस e होती है, उसको हम ln ऑफ x लिखते हैं। ln ऑफ x का मतलब है लॉग नेचुरल। अब ये कौन सा लॉग है यहाँ देखें, LOG लॉग जिसकी बेस 10 होती है, इसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम। इसके लिए बेस मेंशन करना ज़रूरी नहीं होती। अब जिसकी बेस e होती है इसको हम लिखते हैं ln ऑफ x, लॉग नेचुरल ऑफ x। इसके अलावा कोई और बेस भी हो सकती है, a मींस एनी बेस 2, 10, 7, 8 कोई भी। तो यूजुअली इन दो के डेरिवेटिव्स आपसे पूछे जाते हैं। एक कॉमन लॉग इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती और एक नेचुरल लॉग इसको हम ln लिख देते हैं। तो ये अब ln के मतलब है इसकी बेस e है, इसकी बेस a थी, तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ इतना सा होता है 1/x बस। साथ इस तरह log e आता है लेकिन वो 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ सिर्फ यही रहेगा। तो ये दो ही बेसिक असल में फार्मूले हैं। अब इनकी एडवांस फॉर्म देखते हैं। एडवांस फॉर्म का मतलब ये है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x ही आएगा, कुछ और भी आ सकता है। तो मुझे अगर ईजी मतलब एग्जांपल लिखते हैं, मुझे अगर कहा जाए कि डेरिवेटिव फाइंड करें लॉग ऑफ लेट्स से x² + 2x + 1 का, मुझे अगर कहा जाए कि मैंने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, देखें रूल क्या कहता है। ये लिखा हुआ है आपके पास बेसिक रूल कि जो भी यहाँ होगा उसको 1/, कर देना। तो log x का 1/x है और इस x का मज़ीद क्या होता है 1। अब उस x की जगह लिखा हुआ है x² + 2x + 1, तो इसका क्या होगा उसके मुताबिक होगा 1/, कर देंगे पहले इसको 1/x² 2x 1, ये 1/, हो गया। और आगे मज़ीद डेरिवेटिव आएगा इसका x² का 2x, 2x का 2 और 1 का 0, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर हमारे पास। तो इस तरह से ये दो रूल्स हैं और ये उनकी एक मैंने एग्जांपल कोट कर दी है। जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे नेचुरल लॉग वाले हैं, और जिसकी बेस e के अलावा होगी लॉग बेस 10 वाला जो है, इसकी आपको 1-2 एग्जांपल्स मिलेंगी। एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसलिए एग्जांपल भी आपको वही दिया जिसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे। ये होगी इसकी बारी। अब हम बात करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की। तो ये अगर आप लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ और यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस जो हैं उनके डेरिवेटिव्स का आइडिया बताता हूँ कि ये किस तरह से हमने करना है। तो चलें जी अब बात शुरू करते हैं। हेडिंग बना लेते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं ना, ये असल में लॉग फंक्शंस के इन्वर्स फंक्शन होते हैं। अगर आप रिकॉल करें, छोटी सी बात मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ देखें, अगर एक फंक्शन है ना f(x) = log x to the base a, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, ये वाला होता है a और x, a⁻x इसका इन्वर्स फंक्शन है, उसका इन्वर्स ये, इसका इन्वर्स वो। तो एक्सपोनेंशियल का इन्वर्स लॉग फंक्शन और लॉग का इन्वर्स जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनते हैं। तो इसका भी वही बात है, अगर मैं लिखूँ पहले तो d/dx का मतलब डेरिवेटिव है और a⁻x का लेते हैं डेरिवेटिव, ये इसका इन्वर्स फंक्शन है। तो क्या बनेगा आपके पास, इसका रूल होता है कि ये एक बार वही लिखेंगे a⁻x और साथ नेचुरल लॉग ऑफ a लिख देंगे, ठीक है। और अगर x की जगह कुछ और हुआ तो उसका मज़ीद साथ डेरिवेटिव आएगा। तो एक तो ये हो गया। और फिर अगर इसकी e वाली फॉर्म देखें तो अगर ex लिखा हुआ आया, ये असल में इसका इन्वर्स है, इसकी बेस e होती है। तो ex का डेरिवेटिव ex ही रहता है, साथ log ऑफ a की जगह log e आना है और वो 1 के इक्वल होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा आसान फंक्शन है कि इसका डेरिवेटिव भी वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, समझ लें। अच्छा, अब इसकी भी एग्जांपल कोट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ d/dx ऑफ, लेट्स से मैं कहता हूँ 3 sin x, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको कहते हैं, जिसमें वेरिएबल पावर में लिखा होता है, बेस कांस्टेंट है, इसकी बेस कांस्टेंट है 3 और पावर वेरिएबल है sin x फंक्शन है, sin x पूरा एक फंक्शन है।
तो रूल ये कहता है कि एक बार वही लिखें, यानी ax है तो एक बार वही लिखना है 3 पावर साइन x, फिर log ऑफ बेस लिखनी है, बेस कितनी है 3 तो log ऑफ 3, और यहाँ पे लिखना है जो पावर है उसका डेरिवेटिव, वहाँ तो पावर x है ना तो x का फर्दर क्या होता है 1, यहाँ पावर साइन x है, साइन x का फर्दर क्या होगा cos x। तो इसका आंसर क्या बना? अच्छा जी मैं इसको अब सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, तो सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म होगी ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 3 पहले लिखते हैं कांस्टेंट है इनटू कॉस ऑफ x, और फिर क्या आएगा 3 पावर साइन ऑफ x। ठीक है, एक एग्जांपल इसकी कोड कर लेते हैं, और एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने इसकी लिख लेता हूँ। वो तो e पावर x है ना, तो अगर मैं कहता हूँ कि कहीं लिखा हुआ आ जाता है e पावर लेट से x क्यूब प्लस 1, तो वो रूल ये कहता है कि एक बार वही लिखें और फिर मज़ीद x का लिखें जो पावर है। तो एक बार हम ये लिखेंगे e पावर x क्यूब प्लस 1, और फर्दर x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, और 1 का क्या आ जाएगा 0। तो ये आ गया इसका कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक है जी, तो ये फ़िलहाल ये 2 लिखे हैं मैंने, जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 है, इसका टोटल 3 क्वेश्चन है और आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं उनके। फिर क्वेश्चन 1 और 2 जो आपके हैं उनमें आपको सिर्फ ये 2 चाहिए थे तो मैं लिख दिए। ये जो आखिरी 2 चीज़ें हैं हाइपरबोलिक और इनवर्स, ये क्वेश्चन 3 में नज़र आएंगे, तो वो हम एंड में करेंगे, फिर मैं इसकी डिटेल उस वक्त आपको बताऊँगा। इनिशियली हमें ये 2 चाहिए थे, ये 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं यहाँ एक्सरसाइज शुरू करता हूँ और कुछ क्वेश्चन आज इसके करते हैं, फिर बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्टार्ट करें इसको। अच्छा जी, मैंने इसका पहला क्वेश्चन लिखा है और इसमें कहा गया फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स। अब फिर आप सोच रहे होंगे एफ डैश का मीनिंग क्या है, तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स हो, या y1 हो, या y प्राइम हो, या f डैश ऑफ x हो, इन सारों का एक ही मीनिंग है। ये असल में फर्स्ट डेरिवेटिव को शो करते हैं। तो f डैश का मतलब है कि जो फंक्शन दिया हुआ है इसका पहला डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। फंक्शन सम टाइम हम y के इक्वल लिखते हैं, y एफ एक्स होता है, तो इसका मतलब है जो y का डेरिवेटिव है वो असल में f डैश ऑफ x है। इसको y प्राइम कह दें, y1 कह दें, डी वाई बाई डी एक्स कह दें, एक ही बात है। और फंक्शन कौन सा, e पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो मैं लिखता हूँ पहले जो हम लाइन लिखते होते हैं, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बनेगा देखें, सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। इसका क्या बनेगा, ex का एक बार वही होता है और आगे पावर का डेरिवेटिव होता है। तो क्या होगा, e पावर स्क्वायर रूट x माइनस 1 का एक बार वही, और आगे डी बाई डी एक्स ऑफ पावर, पावर क्या थी स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1। अच्छा जी, अब स्क्वायर रूट अगर आप भूल ना गए हो तो मैंने एक आपको रेडिकल रूल बताया था। रेडिकल रूल ये कहता है कि अगर आप किसी रेडिकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो रेडिकेंड का डेरिवेटिव ऊपर लिखना है। तो स्क्वायर रूट एक्स में एक्स रेडिकेंड है, एक्स का डेरिवेटिव यानी 1 ऊपर आएगा, इसी का डबल नीचे लिखेंगे और ख़त्म, और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो आपको आंसर मिला e रेज़ टू पावर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स। ये आ गया आपके पास इसका डेरिवेटिव। ध्यान, ये क्लियर होगी बात। ये हो गया इसका एक पार्ट। 2-3 पार्ट्स के और देखते हैं, फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब आपके पास देखें 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट है। सेकंड पार्ट में एक एक्स क्यूब और e पावर 1 ओवर एक्स है। तो जो आपने 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई होते हैं और उनके डेरिवेटिव का आपको कहा जाता है, तो यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट रूल, u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव। तो हम लिखते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो f का क्या बनेगा, f डैश ऑफ x। इधर क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है जी, अब एक्स क्यूब तो एज इट इज़ है, e का भी आपने पढ़ा है कि पहले वही होता है फिर पावर का डेरिवेटिव होता है। तो e पावर 1 ओवर एक्स का वही होगा, आगे मज़ीद डेरिवेटिव होगा 1 ओवर एक्स का, फिर e पावर 1 ओवर एक्स और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अच्छा जी, इसका मज़ीद डेरिवेटिव है 1 ओवर एक्स का, देख लेते हैं क्या होगा। तो ये तो एक्स क्यूब तो आ गया एज इट इज़,
ई पावर 1/x। अब बारी है 1/x के डेरिवेटिव की। तो यहाँ ज़रा आप रफ में देखें कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं 1/x का, ये वैसे याद ही रख लिया करें, बेहतर होता है। 1/x जो होता है इसको हम लिख सकते हैं d/dx ऑफ, अगर ऊपर ले जाएं तो पावर -1 हो जाएगी इसकी, फिर -1 शुरू में आएगा, पावर शुरू में एक पावर कम कर दें तो ये -1/x² बनता है अल्टीमेटली। तो 1/x का डेरिवेटिव क्या आ गया, -1/x²। फिर e पावर 1/x और यहाँ क्या है 3x²। इन दोनों में देखें कॉमन आपको क्या मिल सकता है, एक तो x² कॉमन है और एक e पावर 1/x। तो यहाँ बच गया आपके पास, बल्कि ये कॉमन लेने से पहले कैंसिलेशन हो रही है वो कर लेते हैं। x³ इससे कैंसिल होगा तो एक बार बच जाएगी, तो अब सिर्फ x कॉमन है बस और 1/x। तो यहाँ पे आप e पावर 1/x, तो यहाँ सिर्फ बच गया -1 और इधर आपके पास x कॉमन है तो सिर्फ एक x बचेगा और ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है जी। तो अब आते हैं, ये दो पार्ट तो मैंने इसके इस तरह कर दिया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी ये लिखेंगे तो वो भी इसी तरह का है, सिर्फ उसमें लॉगरिथमिक जो है फंक्शंस वो आपको नज़र आ रहे होंगे, तो उनका डेरिवेटिव उसी रिस्पेक्ट से फिर आप लोग लेंगे। तो ये देखें जो थर्ड पार्ट है इसका, इसमें लिखा हुआ है f(x) = जिस तरह फर्स्ट पार्ट आपने किया है f(x) वाला सेकंड किया है, इसी तरह थर्ड भी है। थर्ड में लिखा हुआ है हमारे पास e⁻x और 1 log of x। e और log दोनों आगे इकट्ठे। e का तो अभी आपको बता चुका हूँ, यहाँ फिर रेफरेंस कोड करता हूँ कि ex का जो डेरिवेटिव है ये ex ही होता है, और जो log of x का डेरिवेटिव आज हमने पढ़ा है ये होता है 1/x। तो दोनों के रेफरेंस मैंने कोड कर दिए। इनिशियली ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन ये और एक ये। वन ऑफ देम इज़ एक्सपोनेंशियल एंड द अदर इज़ लॉगरिथमिक। तो हम इसको पहले करेंगे प्रोडक्ट रूल से, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। f का क्या बनेगा, जिस तरह y का y प्राइम होता है इस तरह f का भी क्या होगा f'(x). अब देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव क्या होता है d/dx। फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। 1 का 0 हो जाएगा और log x का क्या हो जाएगा 1/x। अभी आपने देखा ये 1 का 0 log x का 1/x और यहाँ 1 प्लस log x एज इट इज़ ex का ex। इन दोनों में से कॉमन ले लें ex, जो थोड़ी बहुत सिम्प्लिफिकेशन हो सकती है। तो यहाँ 1/x बच जाएगा, यहाँ 1 प्लस log ऑफ x। ठीक है जी। अब ex बाहर ही रखें, x आ जाएगा एलसीएम, तो 1 प्लस x प्लस x log x। ठीक है, एलसीएम लेना ज़रूरी था लेकिन हम ले लिए। तो ये आ गई हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म। तो 3 पार्ट्स मैंने एक रो में करवा दिए। टोटल इसके आपको 7 या 8 पार्ट्स मिलेंगे। तो अब मैं देखता हूँ कि 1-2 पार्ट्स और हम कौन से कर लें। ये अगर आप लिख चुके तो मैं ये रेज़ करता हूँ। अच्छा जी, 4th और 6 पार्ट सिमिलर थे, मैंने 4th इसलिए आप पे छोड़ा है और 5th पार्ट में अटैम्प्ट कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ ex प्लस e-x, और यहाँ फंक्शन हमें इसकी कैलकुलेट है तो हमने फंक्शन रख लिया f(x) या y भी लेट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट करें इसको, तो बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या होना है देखें, सो f का क्या बनेगा f'(x), और log का देखें बेसिक रूल कहता है कि जो भी होगा उसको रेसिप्रोकेट करना है। log x का 1/x, x का मज़ीद 1। अब ये सारा यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये log के एंगल में ये सारे के सारा x का रोल प्ले कर रहा है, log ऑफ x। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा जी, ये हो जाएगा log x का 1/x, यानी कि 1/(ex) प्लस e-x। और मज़ीद डेरिवेटिव किसका होगा, इस एंगल का, यानी ex प्लस e-x का। तो देखें क्या बनता है 1/ex प्लस e-x। अब जब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये सम है, सम ये डिफरेंस पे डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है।
तो एक ई एक्स है, ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है और आगे एक्स का मज़ीद क्या होता है 1। तो ई एक्स का तो ई एक्स ही आएगा, आगे एक्स का 1 हो जाएगा, और ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा। तो ऊपर बना आपके पास ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स, नीचे बना ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। एक आध पार्ट इसका और कर लेते हैं, आज के लिए फिर इतना काफ़ी होगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिसका एक और पार्ट है इससे आगे 6 पार्ट, ये मैं लिखता हूँ आप लोगों के सामने। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई पार ए एक्स माइनस ई पार माइनस ए एक्स, ई पार ए एक्स और प्लस ई पार माइनस ए एक्स। ये इसका 6 पार्ट है। ये पार्ट अगर आप लोगों से हो गया तो उम्मीद है फिर आप 4th भी खुद कर सकेंगे जो मैंने आप पे छोड़ा है। यहाँ आप 2 फंक्शंस का लिखा हुआ है कोशेंट। तो कोशेंट का रूल आप जानते हैं क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ यू ओवर वी। किस तरह करते होते हैं, वी स्क्वेयर वी एज इट इज़, यू का डेरिवेटिव यू एज इट इज़, वी का डेरिवेटिव। तो इसको लिख दें, क्या कहेंगे जी हम, बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इधर लगेगा क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल के बारे में आप जानते हैं। मैं एक फ्रैक्शन बनाता हूँ, किस तरह से होगा, वी का स्क्वायर नीचे वाले का, और नीचे वाले का स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि ई पार ए एक्स प्लस ई पार माइनस ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये एज इट इज़ होता है ई ए एक्स प्लस ई माइनस ए एक्स एज इट इज़, और डेरिवेटिव किसका आएगा, डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में ई ए एक्स और माइनस ई माइनस ए एक्स लिखा हुआ है। फिर ये वाला अब एज इट इज़ होगा, और डेरिवेटिव किसका आएगा, डिनोमिनेटर का, ई पार ए एक्स प्लस ई पार माइनस ए एक्स। ठीक होगी बात जी। अब इसको करते हैं फर्दर सिंप्लीफाई। अगर आप ये लिख चुके हैं तो मैं इसको अरेज करता हूँ और देखते हैं बाकी फिर हमने क्या करना है यहाँ पे। नहीं जी, ये हमने इसको अरेज कर दिया। आप देखें ज़रा, यही सारा स्ट्रक्चर ऊपर अप्लाई करना है। तो फ्रैक्शन बना ली मैंने पूरी। अब देखते जाएं, ई ए एक्स प्लस ई माइनस एक्स एज इट इज़ है, ई ए एक्स और प्लस ई माइनस ए एक्स एज इट इज़। डेरिवेटिव इसकी बारी है, ई ए एक्स इसकी, सॉरी डेरिवेटिव चूँकि डिफरेंस पे अलग हो जाता है, इस पे अलग होगा। तो ई पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, एक बार वही लिखते हैं हम, वही, और फिर पावर का डेरिवेटिव साथ। पावर अगर एक्स हो तो 1, अब पावर ए एक्स है तो जिस तरह 2x का 2 होता है इस तरह ax का a हो जाएगा। फिर आगे देखें अगर तो माइनस है e पार माइनस ए एक्स का, e पार माइनस ए एक्स का, e पार माइनस ए एक्स और माइनस ए एक्स का माइनस a। लें जी, फिर माइनस फॉर्मूले का आ गया बीच में, e पार ए एक्स, e पार माइनस ए एक्स एज इट इज़, और अब जो डेरिवेटिव आएगा वो इसका होना है। देखें फिर हम वही बात करते हैं, ई पार ए एक्स का ई पार ए एक्स का ए, और ई पार माइनस ए एक्स का ई पार माइनस ए एक्स का माइनस ए। ठीक है, ई का क्या होता है, पहले ई एक्स लिखते हैं, फिर पावर का डेरिवेटिव जो भी होता है वो। जिस तरह यहाँ देखें, ई एक्स का एक्स का 1, ई माइनस एक्स का ई माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है जी, ई ए एक्स और ई माइनस ए एक्स प्लस और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। और इस तरफ हमने जिसको डी बाई डी एक्स कहते हैं उसको मैं एफ डैश ऑफ एक्स भी यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए ऊपर कॉमन क्या है, ये वाला माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ए कॉमन आ जाएगा। तो ए कॉमन लें अगर तो ब्रैकेट में आ जाएगा ई पार ए एक्स प्लस ई पार माइनस ए एक्स, एक ये हो गया, और यहाँ भी वही सेम चीज़ है, ई पार ए एक्स माइनस माइनस प्लस ये नहीं। तो इनमें से दोनों में से ई जो है, एक में से ए कॉमन लेके मैंने बाहर लिख दिया, यहाँ से भी ए कॉमन है, तो ई पार ए एक्स माइनस ई पार माइनस ए एक्स,
ई पार ए एक्स और माइनस ई पार माइनस ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या है जी, ई पार ए एक्स प्लस ई पार माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। अब फर्दर फिर ए कॉमन है ये और ये, और देखें ये दोनों सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों सेम मल्टीप्लाई, तो ये होल स्क्वायर बना देंगे। तो ये देखें आपके पास आ जाना है अब यहाँ से ये आ गया जी होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ई पार ए एक्स प्लस ये आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक फार्मूला हमारे पास हुआ करता है, अगर आपको याद हो, बल्कि यहाँ उसका रेफरेंस कोड कर लूँ पहले, फिर मैं लिखता हूँ। ये रेफरेंस ये है कि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर हो और माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो, तो ये होता है हमारे पास 4ab के बराबर। देखिए वही चीज़ है, ये आप अगर इसको a समझ लें, a प्लस बी होल स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे e पार ax है और b यहाँ पे e पार माइनस ax, तो ये बनेगा आपके पास a इंटू 4a और b। आप बेशक इसको प्रॉपर स्क्वायर खोल के भी देख लें, अगर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab करके, तब भी यही आंसर मिलेगा। इसका भी स्क्वायर खोलें, इसका भी स्क्वायर खोलें, तो कैंसिलेशन के बाद 4ab बचता होता है सिर्फ। ये लें जी। अब ई पार ए एक्स और ई पार माइनस एक्स कट जाएंगे, दोनों इस तरह के इन्वर्स हैं। जैसे 2 के साथ 2 पार माइनस 1 लिखा हो, यानी 2 के साथ 1/2 लिखा हो जैसे, तो ये ई एक्स के साथ 1 ओवर ई एक्स लिखा है, ये कैंसिल हो गया। ऊपर बच गया 4a, नीचे बच गया ई पार ए एक्स ई पार माइनस ए एक्स का स्क्वायर, और यहाँ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज हमने एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स का काफ़ी सारा काम कर लिया है। 2 एक पार्ट इस क्वेश्चन के रह गए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कुछ बाकी काम भी होगा। तो आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।